साहिब बंदी सतनाम। तो आज पुरी में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की हो, उस मालिक की दया हो, उस परम पिता की मोहर लगी हो, तब ये ज्ञान में समझ में आता है, तब ये ज्ञान इस बुद्धि में जाता है, तब विवेक शक्ति बढ़ती है, एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज उसी आत्म ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने इस अनमोल जन्म को सफल बनाएंगे, इसका कल्याण करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी धर्मी पुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सत्ता। तो आज मालिक की कृपा है, जो पुरी में, जहां पे बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे विश्व में इसकी ख्याति है, जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां पर हमारे देश के बड़े बड़े संत आए और जगन्नाथपुरी के दरवाजे में बैठ के निर्मल भजन गा के लोगों को चिता के उनका जन्म सफल करके गए। आज उसी जगन्नाथपुरी में इस मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है, क्योंकि जो आज आत्मा के ज्ञान की चर्चा इस मंदिर में होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं वो भी इंसान बन के, तो आखिर क्यों आए हैं? क्यों हमें कोई पशु पक्षी, कोई कीड़ा नहीं बना दिया गया, कोई सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली बकरा नहीं बना दिया गया, कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बना दिया गया? हमें इंसान जन्म क्यों दिया मालिक ने? इस पर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा सहूलत इसी इंसान जन्म में है। आप देखिए, सतयुग से लेके त्रेता, त्रेता से लेके द्वापर, द्वापर से लेके कलयुग आ गया। वो शेर पहले भी बिना कपड़ों के था, आज भी बिना कपड़ों के। ये गाय, ये बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये सब जैसे सतयुग में थे वैसे ही आज कलयुग में धक्के खा रहे। लेकिन ये इंसान, ये देखो कितनी तरक्की कर गया। जो इसके पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ लेके बैठा। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भगवान इस दुनिया में आए, रथों पे सवारियां करते रह गए। और ये कलयुग का मानव देखो, हवाई जहाजों पे बैठ गया, बड़े बड़े पानी के जहाजों में बैठ गया। ये मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, बड़े बड़े रॉकेट बना दिए इसने, सब कुछ कर डाला इसने, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़े बड़े हर चीज बना डाला। अपने जीवन को इतना लग्जरी बना लिया, इतना आरामदायक बना लिया कि ये अब उस परमात्मा को ही भूल गया। ये परमात्मा को भी इस दुनिया की जो ऐश है, इस दुनिया में जो सुख सुविधाएं हैं, परमात्मा को भी उसकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने लग गया। आज कोई भगवान की पूजा करता है, कोई मंदिरों में जाता है, तो क्या करने जा रहा है? 99% लोग ऐसे हैं जो दुनियावी सुख ढूंढ रहे हैं, जो भगवान से भी दुनियावी सुख मांगने जाते हैं, जो अपने जन्म मरण का खेल यानी मुक्ति की बात नहीं करते। ये केवल दुनियावी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाके माथा टेक रहे हैं। लेकिन हमारे ही धर्म ग्रंथों में, जैसे गीता है,
जैसे वेद हैं, इनमें जो बताया गया है हम उससे बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। हमारे ग्रंथों में हमें बताया गया कि इस संसार में तुम आ गए हो, ये पंच भौतिक संसार में तुम आ तो गए हो, लेकिन तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर मन लगा लिया है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से मन लगा लिया है। अब ये छूटे नहीं छूट रही। हर ग्रंथ में यही समझाया गया कि इस जड़ संसार से अपने हटाओ और आत्म तत्व को अपनाओ, आत्म तत्व में लीन हो जाओ। लेकिन हमें आत्म तत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है, हमें आत्म तत्व का कोई बोध नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो हमें समझा रहे हैं हमारे ही गुरुजन, ये खुद आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, ये आत्म बोध को नहीं समझ पाए, ये आत्म तत्व को नहीं समझ पाए। ये खुद भी अधूरा ज्ञान लेके संसार से चले गए और आने वाली पीढ़ियों को भी वही अधूरा ज्ञान देके सबको पथभ्रष्ट कर दिया। गीता हमें समझाती है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व, एक सत्य तत्व। बस दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान है गीता में। अगर इसको समझ जाओगे तो समझ लो सारे संसार का ज्ञान तुम्हारे पास है, और अगर इसको नहीं समझ पाए, समझ जाना कुछ भी ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, भले सारी उम्र तुम ज्ञान अर्जित करते रह जाओ। तुम वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, तुम गीता पढ़ लो, मुंह जबानी याद कर लो, कंठस्थ कर लो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, याद कर लो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब तक तुम्हें दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान नहीं हो जाता। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझाता है गीता में। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। हमें तत्वदर्शी संतों ने इन्हीं दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया है। असत्य को त्यागना और सत्य को अपनाना, यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। हमें इंसान जन्म क्यों मिला है? केवल यही जानने के लिए कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। हमें और भी जन्म मिलेंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, ऊंट, शेर, चीता, घोड़ा, घड़ियाल, क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तब हम ये नहीं जान पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। पेट हम तब भी भरेंगे, काम हम तब भी करेंगे। गधा देखो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है, कुम्हार की मिट्टी लाद के सुबह से लेकर शाम तक ढो रहा है। घोड़े देखो सड़क पे कैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहे हैं, बैल देखो कैसे हल जोत रहे हैं। केवल तुम ही थोड़ी नहीं काम कर रहे हो, केवल इंसान ही काम नहीं कर रहा भाई, ये जानवर भी काम कर रहे हैं, तब जाके रोटी मिल रही है, तब जाके घास देता है घोड़े को चला दौड़ाने वाला। तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम पेट भी पाल लेंगे, अपने जानवरों को भी पाल लेंगे। चिड़िया छोटे छोटे कीड़े उठा के लेके आती है, अपने बच्चों को पालती है। शेर जिंदा शिकार पकड़ के लेके आता है, अपने बच्चों को शेर शिकार करना सिखाता है। सब कुछ करेंगे हम, कोई ऐसा नहीं कि इंसान जन्म में करते हैं ये सब। हर जन्म में तुम्हें माँ बाप मिलेंगे, हर जन्म में तुम्हें बच्चे मिलेंगे, हर जन्म में तुम पेट के लिए काम करोगे, हर जन्म में तुम कुछ ना कुछ करोगे, खाओगे पियोगे, लेकिन तुम तत्व बोध नहीं कर पाओगे। तुम किसी और जन्म में सत्य और असत्य तत्व का बोध नहीं कर पाओगे। फलस्वरूप क्या होगा? बार बार जन्मना और मरना होगा। बार बार माँ के गर्भ में पैक होके आओगे, फिर वहां पे अरदास करोगे, हे परमात्मा मुझे निकालो यहाँ से। उसके बाद बाहर निकलोगे, फिर माया तुम्हें दबोच लेगी, माया के चक्कर में फिर संसार में भटकते फिरोगे, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते फिरोगे, अहंकार में डूबोगे और फिर गर्भ में चले जाओगे। ये बार बार होता रहेगा, ये बार बार चलता रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। इस सृष्टि का कभी अंत होने वाला नहीं है। अगर अंत होता तो 4 युग के बाद अंत हो जाता। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग चला गया, खेल खत्म। कलयुग के बाद कोई संसार होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर असंख्य बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चले गए, असंख्य बार, तब भी ये संसार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हमारे संतों ने हमें अच्छे से समझाया है, गीता ने हमें अच्छे से समझाया है कि क्या करना है। इस नाशवान संसार को, इस मायावी संसार को
सदा के लिए छोड़ के कहां चले जाना है? अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना है और कुछ नहीं करना। गीता में ये नहीं कहती कि स्वर्ग चले जाओ, जो आज स्वर्ग के नाम पे सारा खेल चल रहा है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम पितरलोक चले जाओ, तुम देवलोक चले जाओ। गीता हमें ये बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि गीता तो आगाह करती है कि अगर तुमने पितरों की पूजा करी तो पितरलोक को चले जाओगे, अगर तुमने देवताओं की पूजा करी तो देवलोक में चले जाओगे, अगर तुमने भूत प्रेतों की पूजा करी, राक्षसों की पूजा करी तो तुम भूत प्रेत राक्षस बन जाओगे। हे अर्जुन, ऐसी किसी भी मनमुखी साधना को नहीं करना चाहिए। कहां लिखा है ये? अध्याय 9 25वां श्लोक, अच्छे से पढ़ो। देवताओं की पूजा करने को भी मना किया है कृष्ण जी ने, बिल्कुल त्याग दो। फिर क्या करें? अगर देवता छोड़ दिए तो हमारे धर्म में बचा क्या? ये हमें लगता है कि अगर हमने देवताओं की पूजा छोड़ दी तो हमारे धर्म में कुछ नहीं बचेगा, जबकि हमारे धर्म में देवताओं की पूजा पहले से ही निषेध है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म का क्या मतलब होता है? सत्य सनातन धर्म का मतलब होता है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। ये किसी इंसान का चलाया हुआ धर्म नहीं है। अगर ये किसी इंसान का चलाया धर्म होता तो इसका भी हमें पता होता कि ये कौन सी तारीख को चला है, कौन से साल में चला है। जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के बाद चला है, बुद्ध धर्म बुद्ध जी के आने के बाद चला है, मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम उतरी है, कब चला है इस्लाम धर्म। सिख धर्म बाबा नानक के आने के बाद ये सिख धर्म चला है। और भी जितने भी धर्म चलते हैं वो किसी ना किसी इंसान के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे जैन धर्म, तो महात्मा जैन जब पैदा हुए उसके बाद जैन धर्म चला है। लेकिन सत्य सनातन धर्म ये कब चला? इसकी आद कब है? ये कब शुरू हुआ? ये कोई नहीं जानता और जान भी नहीं सकता, क्योंकि ये संसार भी नहीं था, देवी देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, माया और निरंजन भी नहीं थे। ये तब भी था और सदा रहेगा। ये सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, ये हम सबका धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भगवान को मानता है नहीं मानता है, ये सबका धर्म है। क्योंकि ये धर्म क्या है? ये कोई पंथ नहीं है कि 4 आदमी बैठ गए तो बन गया धर्म, ऐसा नहीं है। ये धर्म क्या है? ये आत्मा है, ये आत्मा रूपी धर्म है। हमारे शरीर को कौन चला रहा है? हिंदू को कौन चला रहा है? मुस्लिम को कौन चला रहा है? सिख ईसाई को कौन चला रहा है? ये आत्म तत्व की वजह से चल रहे हैं। आत्म तत्व ही हमें जीवन दे रहा है, और अगर ये आत्मा शरीर को छोड़ दे तो ये शरीर चल नहीं सकता, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबका मूल क्या है? आत्मा ही सबका मूल है। आत्मा के बिना कोई शरीर जीवित रह ही नहीं सकता। जैसे करंट के बिना कोई पंखा नहीं चल सकता, करंट के बिना कोई बल्ब नहीं चल सकता, करंट के बिना कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई हीटर नहीं, गीजर नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ खरीद लाओ तुम, घर में फिटिंग करवा लो, सब कुछ, लेकिन अगर घर में बिजली की तार नहीं है तो इसमें से कुछ भी चलने वाला नहीं है। यानी सबसे मेन चीज क्या है? वो करंट, वो बिजली, वो विद्युत, वो होगी तो सब चलेगा। इसी प्रकार इस संसार में सब कुछ तत्व का बोध करना हम सब इंसानों का परम धर्म है। इसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदम तापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। क्यों बता रहे हैं आत्मा के बारे में?
कुरुक्षेत्र की धरती पे युद्ध होने वाला है। युद्ध को बीच में रोक के, यानी कि दोनों पार्टियों को रोक के अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इस ज्ञान का मतलब क्या? आत्मा के बारे में बताएंगे या युद्ध कैसे करना है ये बताएंगे। आत्मा का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान देने से मोह भंग हो जाता है। अगर इस संसार में कोई मोह भंग कर सकता है तो वो केवल आत्मा का ज्ञान कर सकता है। मां का बेटी से, बाप का बेटे से अगर कोई मोह भंग कर सकता है तो आत्म ज्ञान कर सकता है। नहीं तो सब इसी मोह में उलझे रहेंगे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो अर्जुन का मोह किसके साथ था? भीष्म पितामह, दादाजी, गुरुजी, द्रोणाचार्य, चाचा ताऊ के लड़कों के साथ। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं। ये सारा मोह भंग कैसे हुआ? आत्मज्ञान के द्वारा। गीता का ज्ञान दिया तब जाके मोह भंग हुआ। गीता में यही समझाया, हे अर्जुन, तुम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते। ये दुर्योधन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, 2 हाथ 2 पैर, सिर, पेट, कंधा, जांग, ये दुर्योधन नहीं है। ये दुर्योधन का शरीर है। तुम दुर्योधन के शरीर को तो मार सकते हो, लेकिन तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि दुर्योधन कोई शरीर नहीं, आत्मा है। तुम आत्मा को छू भी नहीं सकते। तुम भीष्म पिता को नहीं मार सकते। तुम शरीर को तो काट दोगे, लेकिन तुम भीष्म पिता की आत्मा को नहीं मार सकते। भीष्म पिता मरकर भी नहीं मरेगा। ये जितने भी तुम्हें राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, तुम इन सबको मार कर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि तुम केवल इनके शरीरों को मार सकते हो, तुम इनकी आत्मा को छू तक नहीं सकते। यानी तुम किसी को भी नहीं मार सकते। ये मरेंगे ही नहीं, ये अमर हैं। हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और तुम और मैं, ये शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान देह है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने से हम तुम नहीं मर जाते। कपड़ों के फट जाने से हम तुम नहीं फट जाते। कपड़ों के कट जाने से हम तुम नहीं कट जाते। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह को त्याग और अस्त्र शस्त्र उठा के धर्म की रक्षा कर, ये समझाया गया। और भक्ति क्या करनी है ये भी बताया गया। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? देवी देवताओं को तो छुड़वा दिया था सबको। गोकुल वासियों को हर देवी देवता की पूजा करने से मना कर दिया गया था कि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। तो सब चक्कर में पड़ गए। देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। रुष्ट हो भी गए थे। इंद्र देवताओं का राजा रुष्ट होके आ गया कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, तुम्हें डुबो के मार दूंगा, मैं इतना पानी बरसाऊंगा। जब इंद्र पानी बरसाने लगा, इतना ज्यादा पानी बरसाया कि बाढ़ आ गई। तो फिर कृष्ण जी ने क्या किया? सारे गोकुल निवासियों को क्या किया? एक पहाड़ उठा के, कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत। वो पूरा पहाड़ उठा के सबको उस पर्वत के नीचे शरण दी। किससे बचाया हमें? राक्षसों से। किससे बचाया? देवताओं से। देवताओं से बचाया हमें। देवता हमारी जान के दुश्मन हो गए थे। तो कृष्ण जी ने द्वापर में देवताओं का खेल खत्म कर दिया था। कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है तो क्या करें फिर? घर बैठ जाएं क्या? कुछ भी ना करें? बिल्कुल करो। क्या करो? अध्याय 7 अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके पूजा पाठ नहीं करते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं करते, यानी कि वो लोग जो आत्मा में ही रमण करने को सत्य मानते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं है।
उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वही असली धार्मिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है जिसको बड़े बड़े विचार 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम इस परम तत्व को जानने की शरण में जाओ, उसकी शरण में मत चले जाना जो तुमसे नाम जपवा रहा है कि भगवानों के नाम जपने के लिए दे। कोई कहे राम 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 जपो, कोई कहे शिव 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 राधे 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 जपो, बिल्कुल नहीं। नाम जपने से हमारे धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे धर्म का मतलब है उस सत्य वस्तु को प्राप्त करने से, उस सत्य तत्व को प्राप्त करने से। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना। तत्वदर्शी संत, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा संत जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे। तत्वदर्शी, जैसे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो चीजें तुम्हें खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रही हैं, छोटी से छोटी चीज वो तुम्हें दिखा दे, उसी को माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक है दूरदर्शी। अब दूरदर्शी क्या है? जो दूर की चीज दिखा दे, मंगल ग्रह दिखा दे, शुक्र ग्रह दिखा दे, शनि ग्रह दिखा दे, जो तुम्हें खुली आंखों से नहीं दिख रहे हैं, उसे दूरबीन यानी दूरदर्शी कहते हैं। इसी प्रकार तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का मतलब जो दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये संसार में जो तुम्हें कुछ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, जो दृश्य तुम्हें दिख रहा है वो असत्य है। असत्य कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। इन आंखों से दिखने वाली हर वस्तु माया है। इन आंखों से दिखने वाली हर चीज माया है। इन आंखों से क्या नहीं दिखाई देता? सत्य नहीं दिखाई देता, बाकी सब कुछ दिखता है। इससे तुम्हें पांचों तत्व दिखाई दे रहे हैं, इससे तुम्हें हर दिखाई दे रहा है, इससे तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब कुछ दिखाई दे रहा है, इससे तुम्हें मूर्तियां पूजा पाठ हवन सामग्री सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है ये माया है, ये असत तत्व है। हे अर्जुन, सत्य तत्व केवल आत्मा है। जो तुम्हें आत्मा का दर्शन करने की विधि बता दे, जो तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त करने की विधि बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। ये मंत्र जपने वालों को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। क्या कहते हैं उन्हें? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल चले जाने वालों को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जपी तपी सन्यासी ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहब कह रहे हैं, जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे पास में है, वो कहीं दूर नहीं है। क्या है पास में? आत्म तत्व। आत्मा हमारे बिल्कुल पास है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा सबने सुना होगा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं सब। घर पे तो नहीं छूट गई किसी की, कहीं बक्से में रह गई हो, कहीं बाथरूम में लटकी रह गई हो, सब लेके आए हो। क्या प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है? लेके आए हो, हाथ लगा के चेक करो जरा, लगाओ कहां लगाते हो हाथ। कैसे प्रमाणित करोगे कि तुम्हारे पास आत्मा है? ये जो तुम हंस रहे हो, तुम जो बैठे हो, तुम चल रहे हो, तुम हिल रहे हो,
ये प्रमाणित करता है कि आत्मा है। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो क्या होगा? बैठे 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 ऐसे गिर जाओगे नीचे, उंगली तक नहीं हिलेगी। तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे पास आत्मा है। जैसे पंखा चल रहा है, अब इसमें टेस्टर लगाना पड़ेगा क्या, ये देखने के लिए कि करंट है कि नहीं है? लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पंखा खुद बता रहा है कि इसमें करंट है, चल रहा है। अब करंट है लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, तब हमें टेस्टर लगाना पड़ेगा। दिक्कत क्या होगी? करंट तो है, टेस्टर लगाएंगे, करंट आएगा, दिख रहा है, लेकिन पंखा नहीं चल रहा, यानी कनेक्शन कहीं से लूज है, वो तार अटैच नहीं है। तो कहने का मतलब पंखा चल रहा है यानी करंट है, पंखा रुक गया यानी कनेक्शन टूट गया। इसी प्रकार अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आत्मा हमारे पास है। मिट्टी की तरह गिर गया, हिल भी ना पाए, लोग उठा के लेके जा रहे हैं, तो समझ जाना कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म ज्ञान प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके सारी उम्र बिताना। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना हमारा लक्ष्य होता तो हमारे पैदा होने से पहले, जब इस संसार में पहली बार इंसान आया, उससे पहले हजारों लाखों मंदिर बना दिए गए होते, उससे पहले लाखों चर्च, लाखों मस्जिदें बना दी गई होती, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बना था, एक भी चर्च नहीं बना था जब इंसान इस दुनिया में पहली बार आया। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। पैसा इकट्ठा कर करके बनाए हैं, बिना पैसों के मंदिर भी ना बन पाया। ये पहाड़ पैसों से बनाए, ये सूरज पैसों से बनाए, ये चांद पैसों से बनाए, ये धरती पैसों से बनाई नहीं थी क्या? भगवान ने हर चीज बिना पैसों के बनाई है, लेकिन इंसान ने जो बनाया है उसमें क्या लगा है? उसमें पैसा लगा है। क्यों? क्योंकि ये सब नकली है। पैसे से बनने वाली हर चीज नकली है, और जो प्राकृतिक है वो भगवान बनाते हैं। समझ लो, ये सूरज चांद सितारे ये पैसों से नहीं बने हैं। अभी चाइना ने नकली सूरज बनाया है, पैसों से बनता है। ये तालाब, ये नदियां पैसों से नहीं बनी है। जब इंसान बनाएगा तालाब तो पैसों से बनेगा, इंसान बनाएगा नहर पैसों से बनेगी। तो ये नकली और असली की पहचान है कि जो प्राकृतिक है वो असली है और जो इंसान बनाता है वो नकली है। समझो, तो जो इंसान बना रहा है वो नकली है, नकली तत्व है, और असली तत्व क्या है जिसको इंसान नहीं बना सकता। आत्मा को इंसान बना सकता है क्या? लगा ले जोर जितना लगाना है, नहीं बना सकता। शरीर बनाने में लगा हुआ है, क्लोन बना दिए इसने, लेकिन आत्मा नहीं बना सकता। शरीर का ट्रांसप्लांट करने में लगा है, किसी की किडनी निकाल के दूसरे को लगा दी, उसका फेफड़ा निकाल के दूसरे में लगा दिया, लेकिन आत्मा निकाल के दूसरे में लगा के दिखाई दे रहा, नहीं लगा सकता। यहां ये फेल हो जाता है। तो यही समझाया जा रहा है गीता में कि हे अर्जुन, जो असली तत्व है ये इंसान उसको जान नहीं रहा और नकली के पीछे दौड़ लगा रखी है। हे अर्जुन, हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन ये इंसान आत्मा को छोड़ के सब कुछ प्राप्त करने में लगा हुआ है। ये हर चीज के पीछे लगा है, बस आत्म तत्व को नहीं जान पा रहा, इसलिए बार बार जन्म मरण में भटक रहा, धक्के खा रहा है। तो अब क्या करना है? अब हमें अपनी आत्मा को जानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला अगर हमने आत्मा के अलावा किसी और की पूजा कर ली तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझ लो,
अगर हमने आत्मा के अलावा किसी और से प्यार कर लिया तो समझ लो बहुत बड़े चक्कर में पड़ने वाले हैं। एक ऋषि था जड़ भरत, उसने खूब पूजा करी, खूब पाठ किया, खूब हवन किए, खूब यज्ञ किया, बहुत बड़ा ऋषि था। बूढ़ा हो गया, पूजा पाठ करते 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 करते, नाम जपते जपते आश्रम में एक बार हिरण का बच्चा आ गया, अपनी मां से बिछड़ गया। उसने हिरण के बच्चे को पाल लिया, अच्छी बात है, किसी जीव को पाल रहा है, खूब प्यार किया, खूब खिलाए पिलाए, अच्छी बात है, किसी जीव को खिला रहा है पिला रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, अच्छी बात है। बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया, दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है, अच्छी बात है, कोई बुरा थोड़ी नहीं कर रहा है। लेकिन सोचते 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 एक दिन प्राण निकल गए, हिरण के बारे में सोचता सोचता प्राण त्याग कर दिया। तो क्या हो गया उसका? हिरण की योनि में चला गया, हिरण का बच्चा बन गया। अपनी जान बचाने के लिए शेरों के आगे भागना पड़ गया उसको। इतना बड़ा ऋषि, उसकी ये दुर्गति हुई, क्यों? पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने, सब कुछ कर लिया था उसने, फिर भी हिरण का बच्चा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में जिसको याद किया ब्रह्म से उसी में शिफ्ट कर दिया। इसी प्रकार अगर हम अंत समय में जिसको याद करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अगर हमने कोई कुत्ता पाल रखा है घर में और हमारा ध्यान पूरा कुत्ते में ही है, सुबह शाम कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो समझ लो अगला जन्म कुत्ते का ही मिलने वाला। अगर किसी का गाय भैंस में ध्यान है, केवल उसी में लगा पड़ा है, कहीं पर भी जाता है भैंस याद आती है, 6 बज गया दूध चोना है, 8 बज गया खाना खिलाना है, ये हो गया पानी पिलाना है, और अगर यही सोचते सोचते प्राण निकल गए तो भैंस बनेगा, देवताओं की पूजा करेगा, अंत समय में देवलोक को चला जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेतों की भूतों की पूजा करेगा, किसी राक्षस की गंधर्व की पूजा करेगा तो उसकी योनि में चला जाएगा, मुक्ति नहीं होगी, धक्के खा के फिर वापस आ जाएगा। हर प्रकार की योनि तैयार रही है तुम्हें अपने अंदर समाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी ना किसी को भी याद करोगी। लेकिन जो संत हमें रास्ता बताते हैं, अगर वो रास्ता हमने अपना लिया तो हमें कोई भी योनि नहीं मिलेगी, हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और उसका रास्ता क्या है? हमें अपनी आत्मा को याद करना है, उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को याद करना है, जिसको याद करते 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 हम आत्म तत्व में लीन हो जाएंगे, हम आत्मा ही हो जाएंगे। और जब हम आत्मा ही हो गए, अब कोई यमराज, कोई यमदूत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यमदूत और यमराज क्या करते हैं? नरकों की आग में डालेंगे, तुम्हें तलवारों से काटेंगे, भालों से चिपकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, तो यमदूत क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तुम आत्मा ही हो जाओगे। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया। अर्जुन, जो सुख और दुख को त्याग के अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो कभी दुनियावी इच्छाओं के पीछे किसी देवशरण में नहीं जाता। अध्याय 7 23वां श्लोक देखो तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं उनसे प्राप्त होने वाले फलों को अमर मानते हैं, जबकि वो है क्या? क्षणिक हैं। देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि जीव ये कभी नहीं समझ पाते कि उनको जो कुछ भी दिया जा रहा है वो मैं दे रहा हूं, देवता नहीं दे रहे। जैसे कोई गणेश जी का भगत है, गणेश जी से कुछ मांग रहा है, मुझे कार मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, और उसको कार मिल गई, लॉटरी मिल गई, लग गई, तो वो ये ना सोचे कि गणेश जी ने दिया है, क्योंकि गणेश जी कुछ नहीं दे सकते। गीता अध्याय 7 20 21 22 23 श्लोक में यही समझाया गया है कि तुम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे द्वारा निर्धारित फल ही तुम तक पहुंचता है। समझ लो,
तो ये सब गीता में समझाया गया है, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है, इसलिए हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता और हम अपना जीवन धोखे में गुजार देते हैं, असत्य के साथ गुजार देते हैं। सत्य का तो हमें कोई बता ही नहीं पाता। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अखंड है, अबोल है, अडोल है, अचल है। अचल यानी चलती नहीं है आत्मा। ये पूरा संसार चल रहा है, देवी देवता चल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये वक्त ये समय चल रहा है, हर चीज चल रही है। हर चलने वाली चीज का एक दिन नाश होना है, पक्का है बिल्कुल। जो चीज अचल का, अचल यानी आत्मा। अध्याय 2 श्लोक पढ़ो। क्या है अचल, क्या है सत्य सनातन?